यकीन नहीं होता। 6 साल पहले आखिरी बार जिस हालत में देखा था, 6 साल बाद उसी हालत में देख रही हूँ, रोते हुए। तो ये है बानी का महल, सॉरी मासी की सीता मैया की अयोध्या, मैथिली की अयोध्या। कैसी है आप मासी? 6 साल के बाद देख रही हूँ आपको। 6 साल में याद नहीं है हमारी? दिल तो करता है कि अभी झुककर पैर छूकर आपका आशीर्वाद ले लूं, लेकिन डर लगता है, पता नहीं आपको अच्छा लगेगा या नहीं। लेना आशीर्वाद जिज्ञासा। बच्चों का तो हक बनता है माँ से आशीर्वाद लेने का। लेकिन एक बात बता दूं तुझे जिज्ञासा, अगर बच्चे जिद्दी हैं और अपनी हद पार करें तो माँ का भी हक बनता है कि उनसे वो नाराज हो सके। माँ ऐसे नाराज होती है कि बच्चों को छोड़कर चली जाती है। तू ये बोल रही? अरे तू इतनी बच्ची कैसे हो गई? तू तो बहुत समझदार थी ना। और तुझे तो पता होना चाहिए बेटा कि ये खेल किसने खेला। समझदार तो मैं हूँ, और आज इसीलिए मैं यहाँ पर समझदारी की बातें करने आई हूँ। यहाँ पर किसी को समझाने आई हूँ क्यों ये लड़की हमारी जिंदगी में दखल देने के लिए वापस आई। पता नहीं आप जानती हैं या नहीं, लेकिन ये बेशरम औरत हमारी होटल में, जय वालिया की होटल में वेट्रेस का काम करती है। मैं पूछती हूँ हमारी ही होटल में क्यों मासी, और किसी शहर में क्यों नहीं? इस शहर से जब निकाल दिया गया था तब वापस इसी शहर में क्यों आई है? जवाब है तुम्हारे पास बानी? है? 6 साल मासी, 6 साल वालिया खानदान बहुत खुश था। क्यों पता? क्योंकि ये औरत हमारे लाइफ में नहीं थी, लेकिन फिर वापस आ गई। अरे समझाइए ना मासी इसे, बीवी बनकर इसने क्या कम गालियां खाई है जो नौकर बनकर और गालियां खाना चाहती है। मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर इस बानी को ये लगता है कि इस तरह से जय भैया के सामने मंडराने से, उनको बहकाने की कोशिश करने से जय भैया इसे नफरत करना कम नहीं करेंगे, कुछ नहीं बदलने वाला है मासी। उसका जो कुछ होना है ना वो खुद देख लेगी, लेकिन तू अपना सोच। तू क्या कर रही है? तू दूसरों की जिंदगी में क्यों दखल दे रही है? फिर तू जो कुछ कर रही है ना, ऊपर वाला तुझे वो सजा देगा कि तू आवाज भी नहीं कर पाएगी। क्या बात है बानी, मासी पर भी असर कर दिया तुमने। आई तो थी अपने माँ से आशीर्वाद लेने, माँ के मुंह से बद्दुआ निकल गई। कोई बात, ऊपर वाले की धमकी मासी मुझे ना दे। ऊपर वाले के साथ मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट है, क्योंकि आपकी जिज्ञासा मासी बहुत ऊंची चली गई है, बहुत ऊपर है। साफ लफ्जों में कह रही हूँ कि आप अब अपनी इस लाडली बेटी को समझाएं कि वो हमारी जिंदगी में दखल ना दे। वो दखल नहीं दे रही, दखल दे रहा है वो जय, वो मेरा मुन्ना। ये तो अलग हो गई थी ना, सब कुछ तो इसने दूर कर दिया जो कुछ भी जय से जुड़ा था। अरे मैथिली के नाम से जी रही है वो अपनी, तो जिए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। अरे मैथिली के नाम से जिए या ऐश्वर्या राय के नाम से जिए, लेकिन इसी शहर में क्यों? पूरा देश पड़ा है, कहीं पे भी जाए, जलंधर जाए, भटिंडा जाए, जम्मू कश्मीर जाए, शहीद हो जाए, नाचो गाओ। नहीं तो एक एडवाइस देती, तुम तीनों बहनों का फेवरेट बिजनेस बानी, अरे वही बिजनेस जहाँ पे तुम तीनों बहनें अपने नाम बदलकर, हेयर स्टाइल बदलकर, लुक चेंज करके, कपड़े बदलकर अमीर अमीर लड़कों को फांसती हो, वो वाला धंधा फिर से क्यों नहीं शुरू कर देती? काम आएगा। जिज्ञासा, मुझ पर क्यों चिल्ला रही है आप मासी? मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ मासी। ये लड़की क्यों आती है जय वालिया के सामने, जय भैया के सामने क्यों मंडराती रहती है? मुझे यकीन है कि ये आपसे पूछकर जय भैया के पास नौकरी करने नहीं आई थी, क्योंकि अगर मैं आपको जानती हूँ तो आप भी जय वालिया के पास इसे दोबारा नौकरी करने नहीं भेजती। मुझे पता नहीं मासी आपको पता है या नहीं, लेकिन जय भैया ने दूसरी शादी कर ली।
बानी हेलो, सुना तुमने? जय भैया ने दूसरी शादी कर ली है। हाँ मासी, आपका मुन्ना फाइनली अपनी जिंदगी में अपनी पत्नी के साथ खुश है, ऑफकोर्स अपनी दूसरी पत्नी के साथ। क्योंकि पहली पत्नी ने तो जो गुल खिलाए हैं उसने तो जय भैया को बर्बाद कर दिया था, लेकिन थैंक गॉड, टच वुड, ये जो उनकी नई पत्नी है ना बहुत अच्छी है। और ऐसे में ये बानी उनके बीच बीच में आने की कोशिश करती है, क्यों? एक बात कान खोलकर सुन लेना बानी, बड़े प्यार से समझा रही हूँ, बिना चिल्लाए। जय भैया की जिंदगी में, उनकी शादीशुदा जिंदगी में दखल देने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारी याददाश्त कमजोर नहीं हो गई हो तो तुम्हें तो पता होगा कि जिज्ञासा का गुस्सा कैसा है, और अगर तुम्हें नहीं पता है तो मासी तुम्हें बता देंगी। मासी प्लीज प्लीज इसे दीजिएगा कि जूते खाने के लिए फिर से हमारी जिंदगी में और जय भैया की जिंदगी में ना आए। और मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, चलती हूँ। अपना ख्याल रखना मासी। मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ कि मैं आपसे अगली बार जब मिलूं तब आप अपनों के साथ रहेंगी, गैरों के साथ नहीं। बानी, हाय दैया, ये है मिताली की रामायण। राम जी फलित करे। नमस्ते बड़ी बिंदी वाली मैडम। What? मैंने कहा नमस्ते बड़ी बिंदी वाली मैडम। लिसन, मेरा नाम बड़ी बिंदी वाली मैडम नहीं है, मेरा नाम जिज्ञासा वालिया है। जो भी कुछ है, हम ठकुराइन हैं। ठकुराइन? ओ ठकुराइन, कहाँ के ठकुराइन? यूँ समझ लीजिए आपकी बहन छोटी बिंदी वाली। मैं क्या करूं? अरे अरे, हम आपको सब बताते हैं, सब बताते हैं। दक्ष, दक्ष, ये तो यहीं सो गया है। अभी बानी को बताऊंगी तो वो इसे घर जाने को कहेगी। इतनी रात को कहाँ जाएगा बेचारा। मैं बानी को नहीं बताऊंगी कि ये यहाँ सो गया है। अरे बड़ी बिंदी वाली मैडम, ये मिताली ना आपके लिए पनौती है, पनौती। और हमारे लिए तो शनिचर है। हम उससे बहुत नफरत करते हैं और हमने तो इसे धक्के मारकर मेरा से निकाल कर फेंका था। हाँ, क्या बात करी आप? हाँ, हाँ, वो महान आत्मा, वो महान व्यक्ति जिसने उस मैथिली को मेरठ से बाहर निकाल दिया और उस वजह से वो यहाँ पर आई, वो आप हैं? हाँ, हमने उसे लात मार के, धक्के मार के, बैंड बाजे के साथ शहर से बाहर फेंका था। मारा क्यों? इडियट, तुम्हारी वजह से आज हमारी जिंदगी में सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। बहुत खुश थे हम, मुझे पता नहीं था कि तुम हो वो फसाद की जड़। तुम्हारी वजह से बानी आज हमारे शहर में आई है, समझी? तुम जान पर बनाई हमारी। तो हम क्या करें? हमें थोड़ी पता था कि वो तुम्हारी जान की आफत बने। हमें पता होता तो हम उसे वहाँ से आने ही नहीं देते, वहीं मरने देते। हाँ, एक मिनट, तुमने मैथिली को मेरठ से बाहर निकाला था ना? अब तुम मैथिली को इस शहर से बाहर निकालोगी। तुम
शहर से बाहर निकाल सकती हूँ। अरे बड़ी बिंदी वाली मैडम, हम निकालेंगे ना उसे, हम तो पैदा ही इसीलिए हुए हैं। आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम मिताली को ऐसे 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 निकाल के फेंक देंगे। I like that। सारे पैसे तुम्हारे। काम हो जाने के बाद इतने ही और मिलेंगे। कल शाम तक आप हमारे फोन का इंतजार कीजिए। इंतजार तो मुझे उस पल का है जब ये बानी इस शहर से हमेशा के लिए दफा हो जाएगी।